दोस्तों नमस्कार। मैं मिथिलेश तिवारी, फाइनेंशियल एडवाइज़र, आज फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों टॉपिक कुछ आज LIC के पॉइंट का नहीं है, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ आप लोगों से बात करने की इच्छा हुई तो सोचा एक वीडियो बना ले। फिर भी टॉपिक एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे हम जब फील्ड में जाते हैं और लोगों से जब बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कुछ लोग आज के डेट में अभी बहुत से लोग सच में समझदार और जागरूक हुए हैं जो ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं। पर कुछ लोग अभी भी हैं जो चार बहाने बनाते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पैसे नहीं हैं। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, जो भविष्य में आपकी जिम्मेदारी आने वाली है, चाहे वह बच्चों का हायर एजुकेशन हो, चाहे उनकी शादी हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, पैसे तो आपको एक बार लगेंगे ही। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? क्योंकि इन खर्चों से आप भाग नहीं सकते। चलो हायर एजुकेशन नहीं कराए, ठीक ठाक पढ़ा दिए, फिर भी शादी तो करेंगे, और एक पिता, एक गार्जियन होने के नाते कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। वह जिम्मेदारी पैसों से ही पूरी होगी। अगर किसी ने कहा है ना कि पैसा ईश्वर नहीं पर ईश्वर से कम नहीं, तो किसी उस व्यक्ति ने गलत नहीं कहा है। इसलिए इस चीज़ को हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। वो अपने घूमने की प्लानिंग करेगा तो भी पैसे लगेंगे, कहीं रहने की प्लानिंग करेगा तो भी पैसे लगेंगे। इस संसार में आपको ट्रैवल करने के लिए, सांस लेने के लिए, पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए हर जगह पैसे लगते हैं। इसलिए पैसे बचाना ज़रूरी है। हाँ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, रहेंगी ही रहेंगी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आप कैसे बच सकते हैं? पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में से हर चीज़ को मैनेज करते हुए हम अपनी क्षमता अनुसार, अपनी ज़रूरत अनुसार 1000, 2000, 3000, कुछ न कुछ 10,000, 20,000, लाख, जिसकी जैसी सिचुएशन है वो बचा सकता है। दोस्तों, जो हम लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, हमें शिकायतें रहती है कि पैसे नहीं हैं या फिर जो कुछ भी है। सर, जिस व्यक्ति जिस लेवल में है ना, उस लेवल में उसको तकलीफ़ रहती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। और LIC के कुछ ऐसे प्लान हैं, LIC के सब प्लान हैं, कुछ ऐसे प्लान नहीं है, सब प्लान ऐसे हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 10 साल का इन्वेस्टमेंट कर लो, 12 साल का कर लो, 15 साल का कर लो, आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज वीडियो लंबी ना हो, इसलिए बहुत छोटी छोटी संक्षेप में हर चीज़ों को मैं उठाऊंगा। SIP का जिसको पूरा डेफिनेशन भी नहीं मालूम, वो भी जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को इंश्योरेंस और अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमें SIP समझाई जाती है। बढ़िया है साहब, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, किसी एक बढ़िया अर्थशास्त्री का मैंने सुना था सेमिनार, उसने हमें एक ही चीज़ समझाया था कि SIP में वही व्यक्ति इन्वेस्ट करे जिसको लॉस लेने की कैपेसिटी हो। एनुअल 12 लाख इनकम तक वाले व्यक्ति को तो 100% सिक्योर एंड गारंटीड प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिनकी सालाना इनकम 24 लाख से ऊपर है, वह SIP करे, वह हर सेगमेंट करे। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कंसेप्ट लॉस हुआ, SIP का पैसा क्रैश हुआ, तो फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे।
कोई बात नहीं, वो उनका ओपिनियन था, दृष्टिकोण था। लेकिन अगर आप SIP करें, म्यूचुअल फंड करें, सब करिए, आपके पैसे है जहाँ डालिए, पर एक बार एवरेज निकाल लीजिए। करेंट जो आज की जो बात करें तो आप अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल का SIP करते हैं, और मैंने माना आपने SIP ईमानदारी से 15 साल चलाई, आपको SIP का रिटर्न्स भी आया, आप जानते हैं उसके कैपिटल टैक्सेबल है, कैपिटल टैक्सेबल है मिनिमम 12.5%। वो टैक्स लगेगा रिटर्न पे, प्लस सेस प्लस सरचार्ज, यानी इन तीनों चीज़ें आपके कैपिटल पे लगेंगी वो SIP पे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, आप चेक करिए इसका डिटेल। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे राइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी हर जगह से मिलती है। पर LIC ऑफ इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है 10 साल, 12 साल, 15 साल या कोई भी, उसकी मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं है, उसका कैपिटल पे कोई टैक्स नहीं है। तो आप इंश्योरेंस का टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट लीजिए या SIP का टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट। जब आप लास्ट में मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपको वही लग रहा है। एक तो आपने रिस्क में दौड़ लगाई, और प्लस सब कुछ सही रहा ना, तो भी अमाउंट टैक्सेबल है। जैसे आपको 12 लाख रुपए मिले SIP की, उसमें 12.5% उसका माइनस करिए, प्लस सेस माइनस करिए, प्लस सरचार्ज माइनस करिए, और यहाँ LIC आपको जो दे रही है पूरा का पूरा टैक्स फ्री दे रही है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, खासकर जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति हैं, जिनकी इनकम 12 लाख से कम है, वह 100% जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है वह आप सेफ और सिक्योर करें। यही सबसे बड़ी बात है, और ये सबसे बड़ा आपको फ़ायदा देने वाला भी पॉइंट है। और आप जानते हैं SIP और SIP भी आपको करने की इच्छा है तो LIC में यूलिप प्लान है, या फिर जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सब यूलिप प्लान निकालती हैं, जो कहीं न कहीं मार्केट के जो म्यूचुअल फंड हैं और SIPs हैं उससे बढ़िया रिटर्न देने का क्षमता रखती हैं, और दे भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है, दे रही हैं, क्योंकि कुछ प्लान में रिटर्न्स उस हिसाब से आए हैं और आ भी रहे हैं रेगुलर। वह भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, इंश्योरेंस कंपनियां भी मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। प्लस डिफरेंस ये है कि यह थोड़ा सा इंश्योरेंस कवर ले करके चलती हैं, और आप जो करते हो प्योर रिस्क कवर रहता है, उसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं रहती, प्योर रिस्क फैक्टर रहता है। आपने डाला, रिटर्न्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई सियोरिटी नहीं है। लोग समझाते हैं मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट है, मार्केट बढ़ेगी भी घटेगी भी, पर सियोरिटी वाले जो प्लान है ना वो सियोरिटी रिटर्न देते हैं। इसलिए आपको LIC में जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उसकी जानकारी रखिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करिए। मेरा नंबर है 9004301466। आप रिक्वायरमेंट शेयर करिए और उसकी पूरी जानकारी लीजिए कि आप कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको रिटर्न्स कब चाहिए, उस हिसाब से आपको LIC के इन्वेस्टमेंट सजेस्ट किए जाएंगे। बाकी आपके पैसे हैं, आप जैसा चाहे यूज़ करें, पर एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक, एक फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते यह हम लोगों का कर्तव्य है कि आपको बार बार फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर सचेत करते रहें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।